हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है, दिन है, यानी कि आज जो दिन है मंगलवार का है। और अभी फिलहाल यानी कि सुबह की चाय मैं यहाँ पर बना रही हूँ और साथ के साथ अपने बर्तन है 2-4 उनको भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे रक्षित के लिए दूध निकाल लिया है, क्योंकि उसको जो है मैं दूध पिलाऊंगी, यानी कि ये सुबह वाला दूध जो होता है वो उसको पिलाऊंगी। अभी जो है वो सो रहा है, उठा के उसको तुरंत दूध पिला दूंगी तो वो पी लेगा। अदरवाइज जैसे उठ जाता है और फिर मैं उसको दूध पिलाती हूँ तो वो नहीं पीता है। नींदों में उसको दूध पिला दिया जाए तो वो अच्छे से पी लेता है। तो जी, दूध का जो पतीला था ये गर्म था, तो मैं चाय में दूध डाल रही थी। चाय मेरी लगभग जो है वो उबल गई थी। तो माँ जी उठ चुकी है, बच्चे भी उठ गए हैं, लगभग सभी उठ गए हैं। तो मैं देखती हूँ बच्चे चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे। तो मैंने अभी फिलहाल तो जो सभी के लिए चाय जो है वो बना ली है, जो भी रहेगा वो देखा जाएगा, क्योंकि नाश्ता भी मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। और फिर ये था कि वही उसी हिसाब से जो है नाश्ता पानी हो जाएगा एक बार, तो फिर खाने की तैयारी जो है दिन में हम लोग कर लेंगे। तो ये रहता है कि भाई जैसे माँ जी थोड़ी सी वीकनेस में है, यानी कि भाई बीमारी का शरीर था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो उनको कुछ न कुछ नाश्ता मेरे हिसाब से सुबह के टाइम पे होना चाहिए। तो बस मैं अभी यहाँ पर ब्रेड सेक लेती हूँ। सैंडविच तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखिए पहला तो ये है कि भाई प्याज वगैरह नहीं डाल सकते हैं हम लोग। और फिर जैसे मैं सैंडविच बनाती हूँ तो ये जो प्याज टमाटर और खीरे वाली होती हैं वही बनाती हूँ। तो अभी खीरा भी नहीं था, और दूसरा रीज़न ये भी रहा कि भाई प्याज नहीं डलेंगे तो उसमें खाली टमाटर ऐड करके तो मैं क्या बना पाऊंगी। इसीलिए जो है मैंने सिर्फ दोनों साइड ब्रेड पे घी लगा के उनको अच्छे से जो मैं सेक दूंगी। तो लगभग सभी के लिए सेक दूंगी, यानी कि हर्षिका, शौर्य, दीदी, माँ जी, जो भी मतलब जितना भी खाएंगे उनके हिसाब से जो 2-2 3-3 ब्रेड में यहाँ पर सेक दूंगी। और अभी सुबह का टाइम हुआ होगा लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो ये था कि जितना भी उन्हें भाएगा या फिर जितना भी उनकी गुंजाइश होगी उतना वो अपना नाश्ता हो जाएगा। फिर ये नहीं रहेगा कि भाई जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, ये है वो है। जिसकी जितनी क्वांटिटी वो उस हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। तो जी बस चाय मेरी यहाँ पर बन गई थी, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि ब्रेड जो है मैंने दुकान से मंगवाए थे, तो घर पे तो थे नहीं, अभी फिलहाल ख़त्म हो रहे थे। तो ये था कि मैंने बाहर से मंगवाए थे, तो थोड़ा सा टाइम उनमें लग गया था मंगवाने में, और तब तक जो है चाय बन के रेडी हो गई थी। तो फिर मुझे ये था कि चाय में थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, फिर से जो है बाद में गर्म कर लूँगी। तो बस देखिए सिकना स्टार्ट हो गए हैं। दोनों साइड से जो है मैंने घी लगा के सेक दी है। वैसे तो मैं इनको तवे पर भी सेक देती, पर फिर मुझे ये लगा कि भाई धुआं वगैरह उठेगा, और जबकि चीज़ है तो मैं अपने उसमें जो है सैंडविच वाले में ही सेक देती हूँ, अच्छे से जो सेक भी जाएंगे और धुआं वगैरह भी नहीं होगा। तो एक तो ये रहता है कि भाई जब भी धुआं वगैरह होता है तो चिकनाहट जो है हमारी रसोई वगैरह पे थोड़ी बहुत लगी जाती है। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत जहाँ तक हम बच सके उतना हम बचें, मतलब यानी कि ये रहता है कि छोक वगैरह होता है, जैसे उस प्रकार से हम लोग थोड़ा कम कहते हैं ना भाई थोड़ा सा बचना चाहिए हमें इस चीज़ से। तो बस वही। तो अभी फिलहाल देखिए थोड़ा सा दूध और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी बचा हुआ था। और ये था कि ये पतीले में से मैंने निकाला था वही वाला दूध था फ्रेंड्स, पर मेरे को यहाँ पे जो है चाय जैसे पक्के होता है ना भाई, बिल्कुल थोड़ी सी काली जैसी हो गई थी। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया। उसी के साथ यहाँ पे मैंने जो है चाय पत्ती भी अपनी यानी कि चीनी वगैरह थोड़ी ऐड की थी, क्योंकि दूध वगैरह जो है उसमें ऐड हो गया था। और कुछ मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मुझे उससे पहले नहीं पता था कि बच्चे लोग भी जो है चाय बनेंगे। तो माजी वगैरह का मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, अभी बारी आती है हमारे लिए, यानी कि मैं अपनी चाय लेके गई हूँ और अभी रक्षित के पापा की लेके गई हूँ। तो जी अभी देखिए नाश्ता पानी हमारा सबका हो गया था। तो बारी आती है अपनी किचन को क्लीन करने की और बिल्कुल चमाचम करने की, यानी कि चमकदार बनाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है मैं अब नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। रक्षित के पापा ने भी जो है पूजा पाठ अपनी कर ली थी, जैसे कि मैंने फास्ट किए हुए हैं अपने पूरे, आप लोगों को भी पता होगा। तो बस अभी देखिए साथ के साथ जो है मैं अपना ये किचन काउंटर भी साफ करती हुई चलूंगी। और ये जो डब्बा रखा हुआ है इसमें जो मैंने मिर्ची डाली थी मोटे वाली, उनके यानी कि जो मसाला होता है वो बचा हुआ है। मैं सोच रही थी भाई इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ किसी चीज़ में, पराठे वगैरह में जो है मैं कभी डाल लूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिसको जैसे कि हमारा अचार का मसाला जो बच जाता है उसके हम पराठे बनाते हैं। और फिर ये रहता है कि भाई उसको चाय के साथ हम खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे जो है वो लगते हैं। तो जी देखिए ये वाली हैबिट मेरे हिसाब से सब में होनी चाहिए कि भाई अपना फटाफट चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद अपने किचन को साफ कर लिया, और फिर ये रहता है कि भाई खाना बनाया, फिर उसके बाद हमने किचन को साफ कर लिया। साथ के साथ अगर हम साफ करके रखते हैं ना, तो बस ये रहता है कि भाई थोड़ी सी मेहनत से, जरा सी मेहनत से जो है ना हमारा ये मतलब किचन बिल्कुल चमकता हुआ लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से घर का कोई और कोना साफ हो या ना हो, हमें किचन को जो है हमेशा चमकदार और बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो रखना चाहिए। तो बस अभी फिलहाल देखिए मैंने उसी के साथ यहाँ पे अपनी गैस फिर से साफ कर ली थी और आलू ले लिए हैं मैंने। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं आलू का क्या बनाऊंगी, व्रत है। तो बस ये था कि माजी वगैरह के लिए, दीदी के लिए जो है आलू के पराठे बना देंगे, और जो है दही के साथ हो जाएंगे, और साथ में जो है धनिया की और मिर्ची की चटनी यहाँ पर बन जाएगी। तो बस इसी चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए हैं, उनके 2-2 हिस्से जो है मैं कर लूँगी चाकू से। तो और पानी डाल के जो उनको सीटी लगवा दूंगी। नमक मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहे तो कुकर में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, उससे ये रहेगा कि आलू आपके काफ़ी अच्छे से
यानी कि उबल जाएंगे। तो बस यही था। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से हो गए थे। फिर से जो है मैं एक कपड़ा ले आई थी डस्टिंग का, यानी कि तो बस उसके बाद फिर से मैंने जो है एक बार फिर से अपना किचन काउंटर साफ़ किया है, एक बार फिर से गैस पे जो है लगाया है। तो ये मेरी हैबिट है, इसी तरह से जो मैं अपना किचन को काम करती हूँ और इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन भी रखती हूँ। यानी कि ये कि भाई देखो ज़्यादा फैलेगी तकलीफ़ हमको ही होगी, क्योंकि करना हमको ही है। यानी कि वही वाली बात है, देखो साफ़ सुथरा रखेंगे, कोई गेस्ट आता है तो भी अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि भाई देखिए अगर कुछ और अगर आप लोग साफ़ सुथरा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम एटलीस्ट अपनी किचन को तो साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि कहते हैं भाई माँ लक्ष्मी का वास होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है। तो बस यही था, थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हमें हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसे भी होता है टाइम नहीं हो पाता है कुछ भी, या लगा लो बच्चे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ से भी यानी कि किसी का छोटा बेबी है तो भी हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे भी हुई थी जब मेरा रक्षित छोटा था, तो मैं भी काम जो है नहीं कर पाती थी। पर मैं उस समय पे क्या करती थी, मैं इस हिसाब से अपने काम को यानी कि लेके चलती थी कि भाई जब रक्षित सो जाता था, यानी कि दिन में सो जाता था, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो बच्चा सो ही जाता है मेरे हिसाब से पूरे दिन में। तो जब भी वो सोता था तुरंत जो है मैं ना फ़ोन में लगती थी ना मैं टीवी देखती थी। मेरा ये रहता था कि फ़ोन साइड में किया, टीवी बंद किया और अपना काम जो है वो मैं कर लूँ फटाफट से। तो मैं सिर्फ अपने काम में लग जाती थी। जो चीज़ मुझे लगता था कि भाई अभी जैसे कि भाई किचन फैली हुई है तो उसको क्लीन करने में लग जाती थी, या फिर रूम फैला हुआ है तो उसको क्लीन करने में लग जाती थी। तो काम जो है वो पूरा दिन हुआ, मतलब ऐसा लगता था कि भाई हमने जो है पूरी अच्छी तरीके से कर रखा है बिल्कुल। यानी कि कोई भी तब भी ये नहीं था कि भाई कोई आके ये बोल दे कि भाई मेरे घर फैला हुआ है, या फिर यानी कि भाई काम मैंने जो नहीं कर रखा है। हालांकि ये है कि भाई मैं रक्षित को जो 2 महीने का था तभी मैं अपने पास ले आई थी यहाँ पे, यानी कि हम गुड़गांव आ गए थे दोनों ही, मतलब हम मम्मी बेटा और रक्षित के पापा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता था, क्योंकि छोटा बेबी और फिर अकेले काम करने वाले, हर चीज़ बनानी होती थी। रक्षित के लिए भी थोड़ा बहुत दूध वगैरह जैसे भाई और कुछ ट्राई जैसे करवाना होता था, कभी दाल का पानी कभी कुछ, तो बस वही। और दूसरा घर का काम भी हो जाता था, और फिर घर भी काफ़ी बड़ा यानी कि था, ये लगा लो 2 रूम सेट या 3 रूम सेट के हिसाब से था। तो बस थोड़ा सा ये रहता था कि भाई हर एक चीज़ को मैनेज करना। तो जी उसी के साथ मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह अपने धुल लिए थे, और अभी फिलहाल जो मैंने बर्तन भी जो है अपने लगा दिए थे, और फिर से जो है अपनी किचन का पानी जो है मैं वो समेट देती हूँ। एक बार फिर से जो है कपड़ा यहाँ पर चला दूंगी। तो देखिए आप लोगों को भी दिखने में लग रहा होगा कि भाई कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, और कितनी किचन जो है वो चमकदार हो रही है, बिल्कुल चमचमका यानी कि चमका रही है। तो बस अभी यहाँ पे मैं आटा छान लेती हूँ, अपना पराठों के लिए आटा लगा दूंगी। और दीदी इतने में झाड़ू पोछा लगा रही थी, और हर्षिका को नहला दिया था, शौर्य को नहला दिया था, रक्षित को नहला दिया था, उन्होंने भी काफ़ी सारा काम कर दिया था। काम जो है हमारा बिल्कुल कहते हैं भाई 1 घंटे में चुटकी बजा के जो है वो हो गया था। तो बस ज़्यादा काम नहीं था, बहुत ही यानी कि रहता नहीं 2 जने हो जाते तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है और पता भी नहीं चलता, यानी कि बैठे रहो जब तक, और फिर लग के करो तो चुटकियों में काम जो है वो हमारा यहाँ पर हो गया। तो बस आटा मैंने छान लिया था, उसी के साथ यहाँ पे जो मैंने अपना सूखा आटा निकाल दिया, यानी कि प्लोथन जो होता है वो मैंने निकाल दिया है अलग से। उसी के साथ यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी, और फिर जो है अपना आटा यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ। तो बस आटा मैं देख रही थी भी कम ना पड़ जाए, क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि भी दिन में भी हो जाता है, 1-2 भूख लग जाती है, दिन बड़े होने लग गए हैं, तो ये था कि मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी बना के दे दो बच्चों को, रोटी बना के दे दो, या फिर तिनकोन वाले पराठे फिर से बना के दे देंगे, जो भी रहेगा। बट ये था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये था कि बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत भूख लग जाएगी, और माँ जी को भी थोड़ा सा मुझे लगता है। तो बस अभी आटा लगा लेते हैं जब तक, और रक्षित के पापा भी जब तक आ जाएंगे तो ये रहेगा कि उनको भी मैं चाय वगैरह बना के अच्छे से पिला यानी कि दे दूंगी, कि भाई वो अपना जो है चाय और चिप्स व्रत वाले जो है वो खा लेंगे। और आज तो जो है उनका फ्रेंड्स पूरे दिन का व्रत है, क्योंकि कल 8 है, कल हम करने वाले हैं कढ़ाई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स कल वाला व्लॉग जरूर देखिएगा आप लोग। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने आलू मेरे जो है वो उबल गए थे, आटा वगैरह लगा के जो है मैंने निकाल दिया है उसमें, यानी कि पतीले टाइप है उसमें मैंने निकाल दिया है। और अभी यानी कि आलूओं को जो है मैं छील लूँगी, तब तक जो है मैं अपने आटे वाले हाथ धो लेती हूँ, और जो आटा मैंने लगाया था वो 2-4 बर्तन है वो धो लेती हूँ। तो सामने बैठी हुई थी माँ जी और दीदी जी, उनसे बातें चल रही थी, और साथ साथ जो है मैं अपना काम कर रही थी। तो इसी प्रकार से जो है मैं यानी कि ये नहीं देखती भाई 1 बर्तन है या 2 बर्तन है, अपना काम जो है मैं साथ साथ करके चलती हूँ, और ये रहता है कि भाई अपना काम फटाफट हो जाए तो सही है। तो देखिए अभी जो है मैं अपने आलू अच्छे से जो है यानी कि ठंडे करके तब इनको छीलूंगी, क्योंकि गर्म है और फिर थोड़ा सा हाथ जल जाता है। और वैसे भी मेरे हाथ वगैरह कुछ ज़्यादा ही जलते हैं, पता नहीं कैसे जलने के बाद पता चलता है कि भाई हाथ वगैरह जल गए हैं। तो जी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि भाई मैंने ज़्यादा ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये अच्छे से गला नहीं है शायद, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा आलू था ना वो अभी तक भी नहीं गला था। और जबकि देखिए मैंने 2-2 हिस्से करके आलू के डाले थे, बट मुझे ये लगा कि चलो कोई नहीं, अब मैंने निकाल दिए हैं तो यहाँ पर मैं एक यूज़ और कर सकती हूँ, यानी कि कद्दूकस करके उनको
को आलू यानी कि आलूओं को कद्दूकस करके जो है मैं पराठे में यूज़ कर लूँगी। तो बस उसी प्रकार से जो है मैं मटेरियल को यूज़ करूँगी। तो आलू जो मैंने अभी फटाफट से यहाँ पे मैं छील लेती हूँ, उसके बाद कद्दूकस कर लूँगी और दीदी जो है मसाला अपने अनुसार चेक यानी कि चेक कर लेंगी और अपने हिसाब से जो है तैयार कर लेंगे जैसे कि वो खाते हैं, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। यानी कि ये रहता है कि हम जो है अजवाइन वगैरह डाल के पराठों में और तब थोड़ा सा ये, और उनको ये है कि वो हल्दी नमक डाल के और लाल मिर्ची पाउडर डाल के तब जो है वो अपने आलू के पराठे बनाते हैं। सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है, सबका एक अपनी अपनी हैबिट होती है। तो बस उसी तरीके से जो है दीदी जी ही बनाने वाली है, मैं नहीं बनाऊंगी पराठे। तो देखिए अभी जो है आलू को मैं फटाफट से कद्दूकस कर देती हूँ। वो आलू जो था थोड़ा सा कच्चा रह गया था और मुझे ये था कि मैं कद्दूकस कर देती हूँ तो जो आलू थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है वो जो है पराठे बनाते हुए पक जाएगा भाप से। तो बस ज़्यादा कच्चा था वो मैंने नहीं कद्दूकस किया है, जो कि हल्का हल्का लग रहा था वो जो मैंने है कद्दूकस कर दिया है। तो जी फ्रेंड्स आज और तो जी दूसरा रीज़न ये भी था कि जल्दी काम करने का, हमें जाना था जो है कि मार्केट, और तो ये था कि फटाफट से काम कर लेते हैं, दिन में ही जाके हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये रहेगा कि टाइम भी बच जाएगा और काफ़ी अच्छे जो है शॉपिंग वगैरह अगर करनी है तो वो भी हो जाएगी, वरना थोड़ा सा घूम फिर लेंगे जो भी रहेगा। तो जी आलू मेरे यहाँ पर लगभग जो है कद्दूकस हो ही गए थे। तो आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए बने रहेगा ब्लॉग्स में एंड तक।